गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड से सब्जेक्ट इंग्लिश में जो ब्यूटी वाली पॉइंट है उसके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे यूनिट 5 एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इसका मतलब होता है कि अलग प्रकार की स्कूल। उसके जो नरेटर है उसका नाम है एमी लुकास। तो एमी लुकास ने यहाँ पर एक सबसे अलग प्रकार की स्कूल का जो नरेशन बहुत अच्छी तरह से किया है। तो यहाँ पर जो स्कूल के हेड जो है हेड ऑफ स्कूल उसका नाम है मिस बिन। तो यहाँ पर जो नरेटर ने मिस बिन की सबसे अलग प्रकार की स्कूल के बारे में बहुत अच्छी तरह से नरेशन किया है। तो चलिए हम देखते हैं इस यूनिट के बारे में। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। A had heard a great deal about Miss Bin's school, but not still last week did the chance come to visit it. ग्रेट डील का मतलब होता है कि बहुत अधिक। तो यहाँ पर जो हमारे नरेटर है लुकास वो हमें बताते हैं कि मिस बिन के स्कूल के बारे में मैंने बहुत अधिक सुना था और मुझे उनके स्कूल की जो मुलाकात लेने का भी बहुत अच्छा मन करता था। पर पिछले एक ही वीक में मुझे उसके स्कूल की मुलाकात लेने की जो चांस यानी कि तक मिली। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully. तो नैरेटर आगे बताता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे और कोई नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक 12 वर्ष की लड़की ही दिखाई दी और उसकी जो आंखें जो थी कवर्ड विथ बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर्स बेड बाय अ लिटिल बॉय। फ्लावर बेड का मतलब होता है कि फूलों की क्यारी। कि वो लड़की जो है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसको एक छोटा सा जो लड़का जो था उसको ले यानी कि उसको दोहराता था, उसको राह दिखाता था और उसको फूलों की क्यारियों के बीच में से उसको ले चलता था। Who was about 4 years younger। और जो लड़का जो था वो लड़की से 4 साल का छोटा लड़का था। वो She stopped। वो लड़की जो वहाँ पर रुक जाती है। And he looked like she asked him who had come। He seemed to be describing to her then they passed on। जैसे ही वो नैरेटर वहाँ से गुजरती है तो जो लड़की जो है उसको आवाज सुनाई देती है। तो वो क्या करती है, वो लड़की को उसके बारे में पूछती है कि क्या यहाँ पर कौन आता है। तो जो लड़का जो है वो नैरेटर के बारे में उस लड़की को सब बताता है और फिर से वो वहाँ से चल जाते हैं। Miss Bean was all that I had expected, middle-aged, full of authority। तो यहाँ पर जो नैरेटर जो है वो बताते हैं कि मैंने मिस बीन के बारे में जो सुना था वो काफ़ी वैसे लगती है, मिडल एज यानी कि वो 14 ईयर्स की है, फुल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि प्रभावशाली, उसका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली है। Yet kindly and understanding, वो जितनी समझ, वो काइंड यानी कि दयालु और उतनी सूझबूझ वाली भी है। Her hair was beginning to turn grey। ग्रे का मतलब होता है कि हमारी एज जब बढ़ जाती है तो हमारे जो हेयर है उसका कलर भी कुछ चेंज हो जाता है। तो जो 14 ईयर्स की मिस पिन है तो उसके हेयर का कलर भी ग्रे कलर का हो गया है। And she had the kind of plump figure that she likely to be comforting to be homesick child। प्लम्प का मतलब होता है कि स्थूल का हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी भी कुछ बढ़ जाती है। तो प्लम्प यानी कि स्थूल का, उसकी बॉडी भी कुछ स्थूल हो गई और होमसिक यानी कि घर की यादों से त्रस्त। तो जो घर की यादों से त्रस्त जो भी बच्चे होते हैं वो वहाँ पर उनके स्कूल में आते हैं। तो वो मिस बिन जो है ऐसे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से संभालती है। I asked her some questions about her teaching method which I had heard were simple। तो मैंने वहाँ जाके उसके जो पढ़ाने की जो भी मेथड यानी कि जो भी प्रयुक्ति थी उसके बारे में, पद्धति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सब सिंपल ही थी। No more than I needed to have them to learn how to think, simple spellings, adding, subtracting, multiplying and writing। The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their heads quiet। There are practically no other lessons। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था पर मैं वहाँ पर गया तो सब सिंपल जैसा ही था। तो क्या था कि वो ऐसे बच्चे को सब अच्छे अच्छे थिंग्स यानी कि अच्छे अच्छे मैटर के बारे में बताते। सिंपल स्पेलिंग एडिटिंग यानी कि जो ऐड करने का जो सर वाला होता है वो, सब्सट्रैक्टिंग मल्टीप्लाई प्लस करना माइनस करना, एडिटिंग जो वत्ता भागाकार जो
The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the windows a minute, will you? तो मिस बीन जो नैरेटर को इसके बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं उसको हम सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक की चीज़ें वो ही नहीं बताते, उसको और कुछ नया नया सिखाते हैं, जैसे कि थॉटफुलनेस, वो विचारशील बने ऐसा कुछ हमें उसको सिखाते हैं। और उसके बाद काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति वो आदर सत्कार करे और वो अच्छे इंसान बने, ऐसे हम उसको सब कुछ चीज़ें सिखाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो मिनट वीडियो। उसके बाद मिस बीन जो नैरेटर को ऐसा बताते हैं कि आप एक मिनट जरा इस विंडो में से देखो ना। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड द बे व्हाट डू यू सी मिस बीन आस्क्ड। तो जैसे ही वो नैरेटर जो हमारे लुकास वो विंडो में से देखते और क्या देखते, लार्ज गार्डन जो बड़ा विशाल गार्डन है उसमें देखते प्लेग्राउंड एट द बैक, जो उसका जो ग्राउंड का प्लेग्राउंड है उसके पीछे से देखते हो। व्हाट डू यू सी मिस बीन आस्क्ड। जब वो नैरेटर इस तरफ से देखती है तो मिस बीन जो है उसको पूछते कि आप क्या देख रहे हैं। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स अहेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, कि मैं देखता हूँ ब्यूटीफुल गार्डन को और जॉली चिल्ड्रन यानी कि जो खुश बच्चे उसको देखता हूँ। इट प्लेस मी थ्रू टू सी दैट दे आर नॉट ऑल हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। मैं देखता हूँ कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी है जो सो हेल्दी, नॉट ऑल्सो हेल्दी, वो अनहेल्दी का मतलब है तंदुरुस्त, वो ऐसे तंदुरुस्त नहीं है, एंड एक्टिव लुकिंग और कुछ एक्टिव जो एक्टिव भी नहीं दिखते मुझे। वेन I came in, I saw one poor little girl being led about. She had some trouble with her eyes. Now I can see two more with some difficulty, and there is girl with a crutch watching to others at play. She seems to be a hopeless cripple. अब क्रंच का मतलब होता है बैसाखी और क्रीपर का मतलब होता है अपन। तो नैरेटर ऐसा बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने एक अंधी लड़की को देखा और वो किसी दूसरे लड़की के सहारे उसके साथ साथ चल रही थी। इसके बाद मैंने आगे देखा तो एक लड़की क्रंच बैसाखी का मतलब होता है कि जो अपंग लोग होते हैं वो अपने इस तरह अपने साइड में जो लकड़े की जो घोड़ी रखती ना उसको बैसाखी बोलते हैं, और क्रिपल का मतलब होता है अपंग। और दूसरा मैंने ऐसा भी देखा कि एक अपंग लड़के जो थी अपनी बैसाखी के सहारे दूसरे खेलते हुए बच्चे जो चिल्ड्रन जो थे उसको देख रहे थे। मिस बीन लाफ्ड, ओह नो। तो जब नैरेटर ऐसा नरेशन करते हैं सभी स्टूडेंट के बारे में तो मिस बीन को आश्चर्य होता है और वो हंसने लगती है। सी सेड सी नॉट रियली लैंड, वो सच में लंगड़ी नहीं थी। लैंड का मतलब होता है लंगड़ा, तो वो सच में ऐसा नहीं था। दिस इज ओनली हर ब्लैक डे, अरे वो तो उसका लंगड़ा होने का डे था। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड टीचर, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। और जो भी बच्चे उसमें से कोई भी अंध नहीं है पर उसका ब्लाइंड यानी कि अंध बनने का डे था। आई मस्ट हैव लुक्ड अ वेरी सरप्राइज फॉर सी लाफ्ड अगेन। जब मिस बीन की ऐसी बात सुनते हैं हमारे नरेटर ऐसा उसको बड़ा आश्चर्य लगता है और वो फिर से भी वो हंसने, जो मिस बीन जो फिर से हंसने लगती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, we make them share in misfortune to each them. Every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are know their hunger and not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake blind. तो मिस बीन जो है ऐसा बताती कि सच में ऐसा नहीं कि दूसरे स्कूलों के जैसा हमारे स्कूल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे स्कूल का सिस्टम सबसे अलग है। हम ऐसा करते हैं, एक दिन लंगड़ा होने का दिन होता है, एक दिन अंधा होने का दिन होता है, एक दिन बहरा होने का दिन होता है, एक दिन गूंगा होने का दिन होता है। तो इस तरह से सभी बच्चे जो है जिसका जो दिन उसका आता है तो वो उस तरह से अपना रोल निभाते हैं। और जो लड़की का जो ब्लाइंड बनने का दिन आता है तो उसके दिन उसके आँख पर पट्टी बांधी जाती है और वो उस नाइट पूरा वो कुछ भी न देख सके, इस तरह से उसके आँख पर पट्टी बांधी जाती है। फिर यानी कि बाहर चौकती भी रही है। द बैंडेज इज पुट ऑन
blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way about the blind and the helpers. तो जो बच्चे का जो भी दिन होता है वो इस तरह से अपना जो रोल है वो निभाते हैं, बाकी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो दूसरों को हेल्प करते हैं और वो भी अपने किरदार अच्छी तरह से निभाते हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो यूनिट है हम यहाँ तक देखते हैं, बाकी का हमारा जो भी यूनिट बाकी है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक गुड बाय।